Good morning, students. How are you? I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today in this class, I am going to teach about factorization of polynomials regarding quadratic and cubic. It is very important topic. All of you know that it's 100% common exams. बेटा इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये आपकी एनसीईआरटी के यूनिट सेकंड में से लिया हुआ है 2.4 एक्सरसाइज पर बेस्ड। तो आज हम यही करेंगे और आपको बहुत कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं, तो मैं इसका बहुत इजी मेथड आपको सिखा रही हूँ। हाउ विल यू डू फैक्टराइजेशन फॉर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता है जिसकी डिग्री 2 होती है। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम चेक कर लेते हैं उसकी डिग्री 2 है, तो वो सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज इधर उधर हैं तो यू मस्ट हैव टू अरेंज दैट। पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट वाला। पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी। तो ये वाला मेरा जो पॉलिनोमियल मैंने लिया है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। मैं इसको करने वाली हूँ बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टर्स। तो देखो आप इसको हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे पास लास्ट कॉफिशेंट होता है उसको हम फर्स्ट कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो मेरा सी वाला पार्ट है मैं उसे ए से मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 12। अब मुझे इस 12 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, 2 ही फैक्टर्स बनाने हैं कि जब मैं उसे प्लस करूं या माइनस करूं तो ये जो बी सेंटर वाला कॉफिशिएंट है मेरे पास -7 बन सके। तो हम 12 के सारे फैक्टर्स ट्राई कर लेते हैं। देखो 12 के फैक्टर्स बन सकते हैं 12 इंटू 1, 12 के फैक्टर्स बन सकते हैं 4 इंटू 3, 12 के फैक्टर्स बन सकते हैं 6 इंटू 2। हम इसके फैक्टर्स सारे ट्राई कर लिए हमने। अब देखेंगे कि हमारे पास इसमें से कौन सा फैक्टर हमें 7 दे सकता है। देखो 12 में अगर 1 प्लस करूँगी तो 13 आएगा, 12 में से 1 माइनस करूँगी 11 आएगा। मुझे क्या चाहिए 7, तो ये नहीं बन सकता। 6 में 2 प्लस करूँगी 8 आएगा, 6 में से 2 माइनस करूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए। अगर मैं 4 और 3 को ऐड कर दूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा, तो यानी कि मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 4 एंड 3। अब इसको हमने साइन भी एडजस्ट करना है। जो साइन है, साइन मेरे पास किसका दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। तो देखो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। मेरे पास फैक्टर्स आ गए 4 और 3। आप सबको पता है माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। तो -4 में अगर -3 ऐड करूँगी तो -7 बन जाएगा। तो मेरे पास 12 के फैक्टर्स आ गए -4 एंड 3। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखी जाती है स्टूडेंट्स, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ लिखी जाती है। ये जिसको हमने सेंटर वाली टर्म को हमने फैक्टराइज किया है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। -4 वेरिएबल साथ में जो वो आएगा 4x माइनस 3x, तो -7x के मैंने बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म ये दोनों फैक्टर्स बनाए -4 एंड -3। अब हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में से कॉमन लेंगे। 12x और -4x, 12x स्क्वायर -4x में से 4x कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये मैक्सिमम दोनों 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, एक x बार कॉमन चला गया, x रह जाएगा। यहाँ से 4x का 4x बार चला गया तो -1 आ जाएगा। फिर जो यहाँ पर 99% मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर साइन है वही साइन आएगा। और फिर अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 आ जाएगा। 3x बाहर अगर ब्रैकेट के माइनस है तो अंदर साइन चेंज होता है। आप इस पॉइंट को कमिट टू मेमोरी करेंगे, CTM दिमाग में रखेंगे। अगर बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो ये ब्रैकेट बाहर आ जाएंगी। 3x माइनस 1, यहाँ से रह जाएगा 4x माइनस 1,
These are the two factors of this polynomial by splitting the middle term method. तो आपको आई होप आपको पता लगा होगा. अब एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखना. अगर कोई पॉइंट आपका मिस हो गया है तो आप उसको भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, आपको चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न है. पहले एक्स स्क्वायर वाला है, फिर एक्स वाला है, फिर कांस्टेंट वाला है. नेगेटिव पॉजिटिव साइंस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है. -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास, -12 आ गया. अब मुझे इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मेरे पास इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा. तो आपको पता है कि अगर कोफिशिएंट नहीं गिवन है तो क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ पर मुझे अब ऐसे फैक्टर्स बनानी है कि 1 आ सके. तो मैं इसके फैक्टर्स बना सकती हूँ. 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 आ जाएगा, और 4 में से अगर 3 को माइनस करूँगी तो 1 आ जाएगा. अब मेरे को साइन भी चाहिए, तो मैं बड़ी वैल्यू को माइनस का रखूँगी, छोटी वैल्यू को प्लस का रखूँगी, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस माइनस, और जो बड़ी वैल्यू होती है साइन उसका आता है. तो मेरे पास -4 और +3 फैक्टर्स बन गए. अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो -12 आ जाएगा. ठीक है. तो अब मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आती है, और जो सेंटर वैल्यू है वो फैक्टराइज फॉर्म में आएगी. -4x + 3x. आप देखो चेक कर सकते हो, 4 में से 3 माइनस होगा तो -1x रह जाएगा. इन दोनों में से कॉमन आएगा और फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा. इसमें कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो 3x - 4. अब यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस आएगा. कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा. 3x - 4. अगर आपके फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं तो ये दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल एक जैसी आएंगी. 3x - 4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 1. तो ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स. बेटा अब आपको इसी पर बेस्ड एक असेसमेंट मिलेगी, एक असाइनमेंट मिलेगी. आप उसको नीटली सा सॉल्व करेंगे और मेरे को शेयर करेंगे. फिर मैं अपने आंसर्स भी शेयर करूँगी आपके साथ, फिर आप टैली कर लेना. दैट्स ऑल विद दिस वीडियो. अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लॉन्ग डिवीजन से क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइज करने सिखाऊंगी. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.